नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड के बारा जगन्नाथ पंचायत से। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि आज हम जिन लोगों से बात करने वाले हैं इसमें कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कुछ जनता भी हैं। और आज ये लोग एकजुट होकर चौपाल में वो बात बताने आए हैं जिससे कि आपको सुन लेना, समझ लेना आवश्यक है। आप तो जानते हैं कि पंचायत स्तर पर जो सरकार योजनाएं भेज रही है उसमें लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विकास कितना हो रहा है इसको लेकर संशय बना रहता है। और विकास की जो जिस तरह से हायरार्की बनी हुई है कि जिसमें कि आपके मुखिया हो गए, जिसमें कि आपके वार्ड प्रतिनिधि हो गए, इन हायरार्की को भी मेंटेन नहीं किया जाता है, तब जाकर और विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब बात को लेकर अब ये बारा जगन्नाथ पंचायत में क्या होने वाला है हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसको सुनिएगा, समझिएगा और अपने पंचायत को भी आंकिएगा कि अगर आपके पंचायत में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है ना तो एकजुट होइए और इसी तरह से आवाज़ उठाइएगा तो बहुत सारी बेहतरी आपके पंचायत में भी आ जाएगी, हम ये आशा रखते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। अपना परिचय सबसे पहले बताइए। जी, मेरा नाम होगा जावेद, मैं समाज सेवक हूँ, ग्राम पंचायत राज बारा जगन्नाथ प्रखंड मुसहरी। जी जावेद जी, हमें ये बताइए कि आपके पंचायत की जो स्थिति है अभी, जो पंचायत स्तर पर विकास होना चाहिए था, क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग यहाँ पर आए। दिक्कतों का तो बहुत सारा दिक्कत है। अभी तक जब से हम लोग, हमारे खुद पत्नी भी वार्ड सदस्य हैं, वो पूर्व में भी थी और जनता उनको फिर वेलकम किया, इसलिए पूर्व में अच्छी काम की और एक आशा रखकर जनता उनको वोट किया कि इस बार भी उनसे बेहतर काम होगा। लेकिन ये अभी 15 माह बीत चुका है, अब तक मेरे वार्ड में एक भी कोई भी कार्य नहीं हुआ। हम लोग कोई भी कार्य लिख कर देते हैं योजना में, कोई योजना ई पोर्टल पर लोड नहीं होता है। हमारे पंचायत में अब तक पता नहीं कितने आम सभा ग्राम सभा लगे होंगे, मुझे खुद पता नहीं। एक ही आम सभा में हम लोगों को बुलाया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद हम लोग वहाँ अपना योजना लिख कर दिए, वार्षिक योजना लिख कर दिए हैं। वहाँ जब बाद में जाकर चेक किया गया तो ई पोर्टल पर कोई अपलोड नहीं हमारा दिया हुआ। अपना मनमाना से जब हम उनसे सवाल किया कि आप इस तरह, हमारे वार्ड का एक भी कार्य नहीं है इसमें, तो वहाँ के कर्मचारी बोले कि आप जो लिख कर दिया मैं उससे नहीं जानता हूँ, जो मुखिया जी और हमारे पंचायत सचिव लिख के दिए मैं उसे ही अपलोड करूँगा। उसके बाद हमने दिनांक 11/10/2022 को सभी सदस्यगण, जिसमें ये देखा जाए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये कुल कितने सदस्यगण हैं, देखा जाए ये 11 सदस्यगण इसके अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अपना हस्ताक्षर किया और अपना स्टैम्प मतलब मोहर भी मारा। हमने आवेदन दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी साहब को और जिला पदाधिकारी साहब को कि आज से मैंने इससे पूर्व में उसमें मैं दर्शा दिया हूँ कि मैंने एक ही वार्ड आम सभा में मैं उपस्थित हुआ हूँ जिसमें मैं लोग ने साइन किया। उसके बाद हमने किसी भी वार्ड सभा में ना हम लोग को बुलाया जाता है ना हम लोग जाते हैं और कार्य योजना चल रहा है। पंचायत सचिव को बुलाते हैं, वो भी हम लोग से बात नहीं करते हैं, कोई मान सम्मान, कोई कार्य, कुछ नहीं। हम लोगों को तो यहाँ तक कब ऐसा हुआ कि हम लोग को या तो सामूहिक इस्तीफा देना पड़े या फिर हम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि अपने आप में ही कुछ करके ज़िंदगी लीला समाप्त करने की तो नौबत आ चुकी है। जावेद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की समस्या आप बता रहे हैं ये केवल आप ही के साथ है कि और लोग भी आप ही की तरफ पीड़ित हैं? नहीं, आप यहाँ पर और भी सदस्यगण लोग मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत सबसे पूछिए आप। ये मेरी जो समस्या थी मैंने आपके सामने बुलाया, आपके सामने बोला हूँ, अब बोल रहा हूँ मैं, अब इन लोग से पूछा जाए। जी देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर इसका स्तर पर है कि जितने भी वार्ड जो सदस्य हैं यहाँ के, कुल कितने वार्ड मेंबर आपके पंचायत में हैं? कुल 14 वार्ड मेंबर हैं। 14 में से 11 लोग आप लोग अभी एकजुट होकर यहाँ पर। जी, हमारा एक वार्ड संघ है जी, बारा जगन्नाथ पंचायत वार्ड संघ में है और सभी संघ में अभी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जी हर आदमी को अपना एक निजी काम होता है, इमरजेंसी होता है, तो एक दो नहीं आए। हस्ताक्षर बना हुआ है 11 लोगों का यहाँ पर, जो ये ही हस्ताक्षर हमारे पदाधिकारी साहब के मुहैया मौजूद है। जी, अब देखिए मामला कितना गंभीर है, समझ लीजिए कि 14 वार्ड मेंबर में से 11 लोग जो हैं उन्होंने लिख कर दिया है और विषय है, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ग्राम पंचायत राज बारा जगन्नाथ के वार्ड सदस्य द्वारा किसी भी कार्यकारिणी बैठक एवं आम सभा में भाग नहीं लेने के संबंध में। अब जो यहाँ स्थिति है कि ये लोग जो है ना बारा जगन्नाथ की किसी सभा में, आम सभा में, बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं,
कैसे वार्ड की समस्या जो है वो सरकार तक पहुंचेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है सरकार के, अब मान लीजिए कि मुखिया जी जो हैं वो नहीं सुन रहे हैं, तो सरकार से जो संबंधित लोग हैं, पंचायत सचिव हैं और भी जो पदाधिकारी और जो कर्मचारी जो पंचायत स्तर पर होते हैं, उन लोगों को भी सुनना समझना चाहिए जनता की समस्या, वो भी नहीं। अच्छा, जो आपके यहाँ जो है पंचायत में, तो पंचायत सचिव आपके यहाँ आते जाते कुछ है कि नहीं, पूछते नहीं कहीं? नहीं सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों ने शुद्ध आकर इस आवेदन को क्यों दिया। हम लोग मुखिया जी के पास बार बार जाते थे, मुखिया जी का एक ही शब्द निकलता था कि आप लोगों का कोई फंड नहीं आया है, आप लोगों का कोई फंड नहीं आया है। पिछले बार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जल नल का काम आया था, इस बार वो भी नहीं है। और जो भी कार्य है आ रहा है, योजना आ रहा है, वो सिर्फ मेरा है, व्यक्तिगत मेरा है। आप लोगों को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ साइन करिए। तो हम लोग अंत में आकर ये कहें कि हम लोगों को जनता ने वोट किया विकास के लिए, ना कि सिर्फ हस्ताक्षर के लिए। तो हम लोग हस्ताक्षर भी क्यों करूं, हम लोग इसी के लिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुखिया जी का अगर कहना ये था कि मुखिया जी के लिए योजना आ रहा है, तो मुखिया जी को अपना घर बनाने के लिए योजना आ रहा है कि समाज का विकास करने के लिए? पूछे सवाल, हमने पूछा कि विकास के लिए, तो बोले कि आपसे भली बात है, मैं पंचायत को जानता हूँ, मैं पंचायत को जानता हूँ और कैसे क्या करना नहीं करना। लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन तमाम दर्शकों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे मुखिया जी जो आप समझ रहे हैं ना कि आपकी योजना है, तो आप समझ लीजिए योजना आपकी नहीं है। कागजी तौर पर भी आप जितना भी बोर्ड जो टांगे होंगे योजना पर, जो शिलापट लगता है ना, देखिएगा आप उसमें की जगह आपकी कहाँ पर है। माननीय मुखिया जी द्वारा उद्घाटन होता है, लेकिन जो वहाँ के अभिकर्ता भी हैं वो भी सरकार के सचिव होते हैं, पंचायत सचिव। याद रखिएगा, योजना आपकी नहीं है। और इस बात को फिर से अगर आप सोचते हैं तो इस बात पर जरूर है कि निगरानी रखिएगा, ऐसा बोलिएगा नहीं। दूसरी बात की जनता और जो हमारे दर्शक हैं क्या कुछ का सोच रहे हैं ना, कमेंट जरूर करिएगा। एक बात और आप बताइए कि इस तरह की जो समस्या है, तो अब आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब क्या स्टेप आप ले रहे हैं? अब स्टेप ले रहे हैं, लेकिन हम लोग से एक आम जनता की तरह लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। एक प्रतिनिधि, जबकि हम प्रतिनिधित्व करता हूँ अपने पत्नी का, कि ज़रूरत पड़ने पर कहूँ नहीं रहती हैं तो मैं भी जाता हूँ, इसलिए कि मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी समाज सेवक हूँ। तो इसलिए हमारी पत्नी को भी और हमको भी लोग वेलकम मेरे वार्ड में लोग करते हैं। तो अब हम लोग तो एक आम आदमी रह गए ना। अगर आम आदमी नहीं रहते तो हम लोग को आरटीआई के द्वारा सभी सदस्यगण क्यों जाते? हम लोग को कोई पदाधिकारी हम लोग को मान सम्मान देते नहीं, पूछते नहीं हैं, हम लोग का कोई बात को सही से जवाब नहीं देते हैं। अंत में हम लोग क्या किए, एक आम आदमी को बनाया गया आरटीआई, उसके तहत हम लोग को जाना पड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग की वैल्यू क्या है जी। तो अब आरटीआई लगाए हैं आप लोग यहाँ योजना के बाद? सदस्यगण हम लोग, एक सदस्य नहीं 12 लोग आरटीआई लगाएं, और हम लोग वही काम में लगाए हैं आरटीआई कि अब तक हमारे पंचायत में कुल कितनी राशि खर्च हुई, जिसके मुझे ज्ञात नहीं है। अब तक किस वार्ड में कौन सा कार्य किया गया, उसकी हमको प्रतिछाया संलग्न की जाए। योजना किस मद से किया गया, उसकी प्रतिछाया संलग्न की जाए। कौन कौन योजना किस तरह से लिया गया, उसकी संबंधित हमको दिया जाए। इसी तरह का हम लोग जो भी मांगे, एक लीगल अथॉरिटी जो होता है, हम लोग लीगल अथॉरिटी चलें। इसलिए कि देखिए, आप जानते हैं कि जो भी वार्ड सदस्य हैं एक दबे कुचले लोग बनते हैं। हम लोग कोई बाहुबली नहीं है, हम लोग कोई दबंग नहीं, पैसे वाले नहीं हैं। हम आते हैं आपके बीच फिर से। देखिए अब जो है ना, अब दोनों स्तर से अब तो डबल चक्की में अब पिसने वाला है सिस्टम अब बनाए ये लोग। एक तो कोई प्रतिनिधि भी है, और दूसरी बात ये है कि अब ये लोग आम जनता के हथियार का जो सरकार के या जो कानून के माध्यम से दिया गया है उसको भी उपयोग कर रहे हैं। अब आरटीआई इन्होंने लगा दिया है, 12 आरटीआई लग गया है, और अब क्या होगा उसका जवाब भी आने के बाद देखा जाएगा। और लेकिन हम आप दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह का दंगल अब शुरू हो गया है ना, समझ लीजिए कि जनता जग गई है। और मुखिया जी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि सब कुछ तो संभाल सकते हैं, लेकिन जागरूक जनता को आप नहीं घुमा सकते हैं। इसीलिए अब संभल जाइए और समाज का विकास करिए। क्योंकि सरकार जो योजना लेकर आई है, या सरकार जिस मद से आपको पैसा भेज रही है, वो जनता का पैसा है, वो आपका नहीं है ना। किसी जगह से उड़ करके पैसा हवा में आ रहा है, वो जनता का टैक्स है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो सरकार के खाते में जाता है ना, फिर सरकार उसको सामूहिक तौर पर विकास के लिए भेजती है। जनता का पैसा है तो जनता तक पहुंचाइए। आप उसमें प्रतिनिधि हैं, अच्छी बात है, समस्या को आगे लाइए। कौन काम पहले करवाना है वो देख सकते हैं आप, वो देखिए। और सरकार के अधिकारी पदाधिकारी को जो है वो सहयोग लेते हुए समाज का विकास करिए। अगर नहीं करिएगा तो जनता जागिए गई है। अब इनका जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं ये वार्ड मेंबर सब हैं, ये भी एकजुट होइए गए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आगे फिर हम आपको दिखाते ही रहेंगे, आप देखते रहिएगा। हम और लोगों के बीच हम आते हैं। क्या आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है राजू शाह।
राजू जी, ये जो अपनी बात बताए हैं, क्या लगता है, ठीक बताए कि अपना कुछ मिला जुला कर बताए? जी, मिला जुला के नहीं बताए, बहुत अच्छी बताए हैं और इनके बात से हम सहमत है। और हर वार्ड में इसी तरीक़ा से मुखिया जी करते हैं। किसी को मान सम्मान ढंग से नहीं मिलता, कभी कोई समय पर सूचित नहीं किया जाता है। हाँ, और पंचायत सेवक साहब से जब भी पूछा जाता है कि सर हम लोग को कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं मिल पाता है, तो चिट्ठी आएगा तो आप लोग को मिले जाएगा और आप लोग को सूचित करेंगे। सूचित होता नहीं है हम लोग को। अभी भल जैसे एक मीटिंग हुई है 27 तारीख है, जिसमें न उसमें मुखिया जी उपस्थित है और न उसमें उप मुखिया जी है और न उसमें कुछ वार्ड मेंबर लोग भी उसमें है ही नहीं है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है, तो उसमें कोई है नहीं और वो आम सभा ग्राम सभा लग चुका है। तो ये तो लगा है, तो ये तो बताएंगे ना ग्राम सेवक साहब कि वो किस तरीक़ा से लगा है। इसके बारे में मतलब आप भी इसी तरह कह रहे हैं कि जो व्यवस्था यहाँ पर है पूरा डामाडोल है आपके बड़ा जनपद पंचायत में? जी जी, कुछ नहीं उसका सूचित मिल पाता है। जी, आपका क्या परिचय हुआ? राम सागर राय। जी, आप क्या कहना चाहिएगा? हम तो वही कहना चाहेंगे, जो कहे हैं वो एकदम सत्य है। किसी को कोई मान सम्मान ना कोई बुलावा होता है। झूठ मूठ के कहते हैं कि हम वार्ड सदस्य को बुलाते हैं, तो वह भी नहीं करता है। एक तरफ बुलाते नहीं हैं, दूसरी तरफ जनता को भड़काते हैं, जनता को बुलवाए कहते हैं यार तुम्हारा वार्ड को बुलवाए हैं तो अवे नहीं किया। इस तरह से जनता को भड़का करके गाली गलौज सुनवाते हैं वार्ड को। जी, तो जनता को भी भड़का रहे हैं और कई सारे लोग हैं। हम आपको बता दें, कुछ लोग अभी चले गए हैं, लेकिन हम आपके बीच वो सारी समस्या को एकदम हर एक बिंदु को आपके बीच डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सब जो बातें हैं ना, ये समाज के विकास के लिए हैं। आपके पंचायत में भी अगर ऐसा होता है तो हमें सीधे संपर्क करिए, हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी समस्या को देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि समाज में बेहतरी आएगी और वहाँ निदान निकलेगा। और आपका क्या शुभ नाम हुआ? शत्रुघ्न महतो। जी शत्रुघ्न जी, आपके यहाँ क्या स्थिति है? मेरे जगह भी वही स्थिति है, हर वार्ड में वही स्थिति है। और जो बोले हैं जावेद जी सही बोले हैं, इनका समर्थन करते हैं। और हर जगह हर वार्ड में ही वही स्थिति है, जो स्थिति सबका वार्ड में। जी, तो अब सभी लोगों के यहाँ जो समस्या है, सभी लोग जो बता रहे हैं वो यही स्थिति है। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अब ये स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि चौपाल समाचार की टीम भी आ गई है, लोग भी जागरूक हो गए हैं और कानून तो पहले से बना हुआ ही है। अब आपको आरटीआई से तो दर्शन हो चुका है, अभी बहुत सारे कानून हैं जिसके माध्यम से अब आपके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। हाँ बताइए। एक बात मैं यार बताऊंगा, ये 27 तारीख का एक वीडियो ये देखा जाए, मैं चाहूँगा इसको रोटेट किया जाए ना। जी, हम इसको मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर। हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर जो चल रहा है ना, ये 27 तारीख आपातकाल का ये मीटिंग बैठाया गया है। इसमें देखा जाए कि कोई भी वार्ड सदस्यगण या खुद जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया भी महोदया जो उपस्थित हैं यहाँ अभी पंचायत में, वो नहीं हैं और ना ही उप मुखिया हैं। उनके पति द्वारा ये अध्यक्ष तक किया जा रहा है। दूसरी बात, उसमें पूर्व वार्ड सदस्य को यह स्पष्ट बोला जा रहा है कि उन लोगों ने लूट खसोट मचाया। मैं एक आम आदमी की आवाज़ से ये बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो लूट खसोट किए हैं उसका ये साक्ष्य प्रूफ दें, अन्यथा हम लोग इनके खिलाफ थाना पर भी जाना पड़े, थाना पर भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन कर रहे, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। ये एक आरोप लगा रहे हैं हम लोगों पर, इसको ये सिद्ध करके बताएं। जी, और धमकी ये भी दिया जा रहा है। अभी हमारे कल की बात बता रहे हैं, ये हमारी 14 नंबर वार्ड मेंबर हैं, इनसे भी पूछा जाए, ये बताएंगे इनके पर आप बीती क्या हुआ। कल इनके पति के द्वारा इनके वार्ड के लोगों को ले जाकर इनके पति को वहाँ ले जाएंगे, वार्ड के लोग ले गए, पूछा गया कि कार्य क्यों बाधित कर दिए आप, उन्होंने क्या जवाब दिया, इनसे पूछा जाए। जी, तो देखिए यहाँ पर जो वार्ड सदस्य हैं ये भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहनाज बेगम। शहनाज जी, आप वार्ड सदस्य हैं? जी, वार्ड नंबर 14 से जी, है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ कि मेरे जनता लोग को बहका रहे हैं और कह रहे हैं कि ITI लगाए हुए हैं, हम लोग का काम नहीं होने जा रहा। तो सब आदमी सब थे वहाँ पे, बोला गया, हम लोग बोले कि आप लोग मिट्टी गिरा लिए, ईंटा गिरा लिए, हम लोग को एक भी पूछा नहीं गया। दूसरी बात कि मुखिया जी कोई आम सभा या कुछ भी होता है, पहले हम लोग जाते थे तो साइन उन करवाते थे, अब तो नहीं पूछते हैं, नहीं किसी को बुलाते हैं, नहीं किसी को कहते हैं। हम लोग एकदम सावधान से एक तरफ बैठे हुए हैं। अब आरोप लगाते हैं कि ITI लगाए हुए हैं, कैसे होगा काम। मेरे जनता लोग को बहकाएं तो मेरे पति को लेके यहाँ मुखिया जी के यहाँ आए। मुखिया जी आलतू फालतू जो भी बोलना था बोले कि हमको ऐसा गोली लग गया है, हम चाहेंगे तो सबको हम
सबको नाम इसमें दे सकते हैं। सो ऐसा हो रहा है। अब हम तो कई ये बोले कि हम अकेला हम ही ITI थोड़ी नहीं लगाए हुए हैं, 12 आदमी से 12 वार्ड लगाए हुए हैं। अकेला तो मैं नहीं यार। दूसरी बात हम तो नए हैं, तो जो सब करते हैं देखते आए हुए हैं वही कर रहे हैं कि कैसे होगा। हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ दे के बैठे रहे हैं, ये मुखिया जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें सर, हम लोग चुपचाप से बैठे हुए। अब हम लोग को जनता को बहका चढ़ा रहे हैं, चारों तरफ घिरा हुआ है कि वार्ड 14 से मेरी काम नहीं हो रही है, तो कैसे होगा सर। अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि कैसे होगा। जी, आपको दिख रहा है ना, जो हमारे दर्शक आप देख रहे हैं ना, अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि देख रहे हैं आप, तो आपको लगना चाहिए कितनी ईमानदारी से अपनी बात ये रख रहे हैं और किस तरह शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं। इन्हें अगर डराया धमकाया गया होगा तो समझ लीजिए कार्रवाई होनी है, और आप तमाम दर्शक इस पर कार्रवाई कराएंगे। इसको वीडियो को शेयर करिए और तमाम ऐसे लोग जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त है ना, सावधान हो जाइए और आप पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरह की बात इन्होंने रखी है जेन्युइन बात लग रही है, मैंने ग्राउंड पर आकर देखा है। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, ऐसी बात हमारे बिहार और हमारे बिहार के या हमारे देश के, जो भारत देश है उसके किसी कोने कोने में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत ही बेहतर कानून है जिसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, और आप समझ लीजिए उस कानून की जद में हर वो व्यक्ति आता है जो गलती करेगा तो आप उसके पकड़ में आएंगे और आप पर कार्रवाई निश्चित होनी है, याद रखिएगा। देखिए, हम महसूस कर रहे हैं इस तरह की समस्या को, चूँकि गांव ग्राम में हम रहते हैं, लेकिन लड़ाई धीरे धीरे लड़नी पड़ेगी और कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ना पड़ेगा। आशा रखिए निदान निकलेगा। जी, तो उस दिन सब बात हुई है, पूछ लीजिए इन लोग से। ठीक है, तो ये बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई है ना, हम बता दें कि चौपाल समाचार हर गांव में हर समाज के उन लोगों के बीच जाता है जहां पर कुछ समस्याएं हैं। हम उन लोगों की बात आप तक लेकर आते हैं, जहां की बातों को सुनना समझना और उसमें सहयोग करना आप लोगों का दायित्व बनता है। तो आगे भी ऐसी ही जानकारी हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिली है, तमाम अधिकारी पदाधिकारी आपके यहाँ ये सूचनाएं जो गई है ना, तो जांच करिए, परखिए और फिर अपना प्रतिवेदन जो जांच करेंगे ना उसको हमें भी समर्पित करिए, जिससे कि हम भी आपके द्वारा की गई कार्रवाई को देश दुनिया तक बता सकें, जिससे कि समाज में बेहतरी आए। ऐसे हम आपको जरूर चौपाल समाचार की जो हमारी टीम है, यहाँ की समस्याओं को लेकर जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ मुख्यमंत्री बिहार और जो आपके जिला के पंचायती राज पदाधिकारी और साथ ही साथ जो पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। अपना ईमेल चेक करिए, यहाँ की सारी सूचनाएं आप तक पहुँचा दी गई है। आप इस पर कार्रवाई करिए, हम ये आशा रखते हैं। तो आगे आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अधिकारी पदाधिकारी को कि यहाँ की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए? ये हम लोग तो यही चाहेंगे कि जितने पदाधिकारी लोग हैं और हम लोगों को वो किसी भी तरह से अपने पास बुलाएं, और हम लोगों को जितनी भी हम लोगों की जो कमी है या हम लोग के अंदर कोई ऐसा त्रुटि है वो भी वो हम लोग को बताएं। जहाँ तक कि मुझको पता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी त्रुटि नहीं, हमने विकास करने के लिए ही हम लोग आए हैं। हम जब तक विकास नहीं करेंगे तब तो हमारा अच्छा नाम नहीं होगा, लोग अच्छे पहचान नहीं देंगे। आज हम वार्ड सदस्य पद से हमारे अपनी पत्नी को खड़ा कर रहे हैं, अच्छा कार्य करेंगे तो कल ऊंचे पद पर वो आएंगे, लोग उनका वेलकम करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग ये क्यों चुनाव में आ गए, किस लिए आ गए हम? तो आप आशा यही कहेंगे लोगों से या अधिकारी पदाधिकारी से कि यहाँ की समस्याओं का निदान निकालिए? जी जी, हमसे मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी इसका निदान निकालेंगे, वो अच्छी तरीक़ा से निकालेंगे। शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन आपके माध्यम से पता चलेगा तो ज़रूर निदान होगी। जी, एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि ये जो अभी तक जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो लोग जिन्होंने अपनी बात बताई है मैंने आप तक पहुँचाई है, लेकिन हम आप तमाम दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि हम दूसरा पक्ष, मुखिया जी का पक्ष भी हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। अगर मुखिया जी आप देख रहे हैं ना तो हमें संपर्क करिए, हम आपके बीच आएंगे और आपकी बात भी यहाँ पर रखने का जरूर प्रयास करेंगे, जिससे कि और बातें क्लियर और साफ हो सके। और लोग जो बचे हैं इनसे भी मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। जी, अपना परिचय भी बताइए। आप इधर। हम हो गए रीना देवी। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 12 नंबर वार्ड के सदस्य हूँ। मेरे कहने का मतलब कि उस दिन जो ग्राम सभा लगाए थे मुखिया जी, अब बोले कि पुराने वार्ड सदस्य सब कोई नोट कटोस किया था, से इसलिए अभी जो है उन लोगों का हाथ नहीं लग रहा है, इसके कारण हम पे आरोप लगा रहे हैं।
अच्छा यहाँ हम लोग कहाँ आरोप लगाए हैं मुखिया जी पर? हम तो अपना अधिकार न मांगे। मेरा इतना तो नहीं है कि हम मुखिया जी से नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ मुखिया जी क्या हुआ है। मानते कि सरकार फंड भेज रही है तो मेरे वार्ड में काम हो रही है, तो थोड़ा ये इतना बताइए कि हाँ क्या चीज़ में है, कि कहाँ की योजना आया है, कैसे खर्चा हो रहा है, कहाँ होगी, यही ना हम लोग पूछे, दूसरा तो कुछ पूछे नहीं। तो मुखिया जी कह रहे हैं कि पुराने लोग नोच कटोच किए हैं, अभी हाथ नहीं लग रहा है। तो ये तो खैर मुखिया जी का ईमान जाने, नहीं तो हम लोगों का जाने। पहले हम लोगों का तो ये जरूरी नहीं था कि ITI मारना, हम लोगों का क्या जरूरी था? हम लोग इतना दिन से थे वार्ड सदस्य, हम लोग हमारे मुखिया जी थे, ये चौथा हो गया मेरा। मेरे 4 बार से वार्ड मेंबर हैं जी। ये मेरे मुखिया जी पहले उमेश शाह थे, तो कोई भी ऐसा योजना होता था तो हम लोगों को बैठा करके पूरे सदस्य को बताते थे कि हाँ देखिए से आपके मेरे जो है योजना जो है। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए अब जो है ना सभी लोग अंदर अंदर से जिस तरह से परेशान है, उबाल अब आ रहा है और लोगों को यही समझ लेना चाहिए कंक्लूजन में यही बात कि अब ये भी वार्ड अध्यक्ष हैं और ये भी वही आरोप लगा रहे हैं। तो अब आपको मुखिया जी देख रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा उनको? मुखिया जी से यही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो ITI मारा गया तो इनको क्या तकलीफ है? जब ये नहीं हम लोगों को जानकारी देगी तो हम तो अगला मन मांगेंगे ना जानकारी। अब पहले मुखिया जी तो उमेश साथ थे हम लोगों का मुखिया जी, पहले वो कोई भी ऐसा योजना आता था तो हम लोगों को बैठा करके सब बताते थे, तो हम लोगों को जरूरी नहीं पड़ती थी ITI मारना, क्योंकि वो सब बता देते थे। ये नहीं बता रहे थे, इसके कारण मानते हैं कि हमारे वार्ड में है जनता RTI तो अच्छा है, RTI तो सूचना का अधिकार अधिनियम, ये जो बहुत ही बेहतर है और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। आप तो आज वार्ड मेंबर लगाए हैं, जनता भी जागरूक होकर के हर सारी चीज़ों का हिसाब मांगे और ये नियम है, इसको लेकर बड़ी जागरूकता रही है लोगों में। तो आप लोग भी RTI मांगिए, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये बेहतर चीज़ है। और मुखिया जी जवाब दीजिए, अगर आप बेहतर हैं तो ये भी बेहतर ही आएगी। तो देखिए आज चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो हम आपसे इस बारे में आगे फिर बात करेंगे। कंक्लूजन में आप मुझे बताइए कि अपने पंचायत के विकास को लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पंचायत के विकास के लेकर के यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे वार्ड में ईमानदारी पूर्वक काम हो। मेरे जनता में हम लोगों को चुन के लाई है, हमारे जनता को आशा जो है पूरा हो। हम सबसे पहले कि हम हर चीज़ का जानकारी हो कि हम जनता को बताएं कि हाँ देखिए ये चीज़, ये यहाँ से ये योजना आया है, ये काम में खर्चा हो रही है, क्योंकि जनता सब कोई हमसे पूछती है, ये मुखिया जी से नहीं पूछने जा रही है। अब हम उस दिन भी हम बोले थे कि मुखिया जी के कहाँ से हम लोगों में कमी लग रही है, से मुखिया जी हमें बता दें। बहुत बेहतर बात इन्होंने बताई है कि इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर से योजना आती है, कहाँ खर्चा होता है, जिससे कि जनता इनसे सवाल पूछेगी तो ये उसको जवाब दे पाएंगे। और ये मैं भी इससे सहमत हूँ और आप मुखिया जी भी सहमत होइएगा। इसीलिए देखिए हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री से नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि मुखिया जी आप यहाँ के जो जहाँ के प्रतिनिधि हैं और आप चाहिएगा तो आसानी से विकास हो जाएगा, फिर लड़ाई तो लंबी चलती रहेगी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ये जो कह रही है बात, इनकी जानकारी होनी चाहिए और सत्य है, इन्हें मीटिंग में भी बुलाइए और इन्हें जानकारी भी जरूर दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं आप तमाम दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि बातें जो लंबी हुई है ना, इसी तरह की बातें हो जाती है। हर लोगों की बात को रखने में थोड़ा समय लगता है और आप इस वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतर बात है। अपने पंचायत को लेकर के भी हमें जरूर जानकारी दीजिएगा, आपके पंचायत में कैसा हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरा कहना है कि परिचय पहले बताइए। राम सागर है जी, राम सागर। मेरा कहना है कि मुखिया जी आए मेरे वार्ड में साल भर पहले, मैं जीतने के बाद तो 3-4 रोड मतलब नाप करके ले गए, कहें कि भैया ये 8 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। और उसमें बरसात के महीना में पूरा इतना पानी, भर डाँड़ पानी हो जाता है, कीचड़ लोग हेल करके रोड पर आते हैं। और उनको कहते कहते हम लोग थक गए कि कम से कम करा दीजिए, काम करवाइए। स्ट्रक्चर लगवाना था, वो स्ट्रक्चर भी नहीं लगवाए आज तक। तो अब आप लोग जग गए हैं, अब लगता है ना कि लगेगा? हाँ, अब तो हम लोग जग गए हैं। हम तो पूरा अधिकार खोज के ही रहेंगे। जब जनता जिताई है उम्मीद से, और जनता को काम होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और 1 रुपया इधर उधर नहीं लेना देना है किसी को। कोई जो 1 रुपया लेगा जनता से, उसको पूरा विरोध करेंगे। तो यही बातें मैं भी आप तक लेकर आ रहा हूं कि अब बारा जगन्नाथ की जनता और खासकर वार्ड मेंबर जो है, जनप्रतिनिधि, वो जग गए हैं और इसको लेकर अब दंगल शुरू हो गया है। इस दंगल में क्या होने वाला है, हम चौपाल समाचार में अपडेट लाते रहेंगे। हम तमाम दर्शकों से कहेंगे कि बारा जगन्नाथ पंचायत के जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली घटना, अगली जानकारी आपके बीच तक सीधे पहुँच सके और समाज का विकास हो सके। हमारा उद्देश्य, बार बार मैं कहना चाहूँगा, चौपाल समाचार का उद्देश्य जागरूकता को लेकर रहता है। आप सभी जागरूक बन रहे हैं, वीडियो को देखकर, समझकर, और पंचायत में विकास हो जाता है, यही हमारा लक्ष्य होता है। इसलिए अपने अपने स्तर से सहयोग जरूर दीजिए।
हम तमाम दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि इस तरह की जागरूक बातें, जागरूक जानकारी आगे भी लोगों तक पहुंच सके। मैं तमाम दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर बेहतर समाज का जो निर्माण कर रहे हैं वो निर्माण चलता रहे, इसलिए अपना सहयोग भी दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।